भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति को चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए, निज मन समझो आए। भक्ति वह सीढ़ी है, वह आधार है जिस पर चढ़ने के लिए एक भक्त के मन में अपार अपार खुशी होती है, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का साधन है। भक्ति ही उस परमात्मा से मिलने का साधन है, और भक्तों के अलावा इस पर अन्य कोई चढ़ ही नहीं सकता। देखो, कहने को तो जो भक्त होते हैं वो प्रभु की सेवा पूजा करते हैं, उसकी चाकरी करते हैं, और कहने को तो इसको भक्ति कहते हैं, लेकिन असलियत में वो जो उसका पूजा करना, सेवा करना, प्रभु की चाकरी करना, असलियत में उसका वो भीतर का वो भाव है उस भक्त के हृदय का जिससे परमात्मा मिलता है। और इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आप कितना उस प्रभु को समझ पाए, जान पाए, ये तो आपके अंदर की स्थिति या आपका अनुभव ही आपको बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपने अब तक कितनी कथाएं सुनी होंगी और सुन ही रहे हैं। आपको कथा सुन के ऐसा क्या लगता है जो संसार के किसी अन्य साधन से नहीं लगता? कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, चैन मिलता है, जो संसार में किसी और साधन से मिल ही नहीं सकता। और ना ही आप इस शांति और मन के चैन को किसी भी कीमत से खरीद सकते हैं, क्योंकि भैया कीमत होती है चीज़ों की जो बाजार में बिक सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। लेकिन मन की शांति, सुकून, चैन, ये सब तुम लाख कीमत भी चुकाओ तब भी नहीं मिलती। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख सत्संग भजन में, सो वैकुंठ न हो। जो सुख सत्संग भजन में, सो वैकुंठ न हो। कहते हैं जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूत कबीरदास जी को लेने आए, तब कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि कबीरदास जी के जीवन में जो आनंद और जो भक्ति की धारा बह रही है, जो निरंतर राम नाम का जाप हो रहा है, वो उस आनंद में इतना डूबे हैं, इतना डूबे हैं, वो प्रभु की कथा में, उनके प्रेम में इतना आनंदित हैं कि वो वैकुंठ भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां तो सारे सुख के साधन हैं वैकुंठ में, पर प्रभु की कथा,
उनका प्रेम नहीं मिलना, इसलिए रो रहे हैं। अरे जो आनंद इन प्रभु की प्रेम भरी कथाओं में है, उसकी तुलना लाखों लाखों मुक्तियों से भी नहीं की जा सकती। अरे भैया, जब आप प्रभु की प्रेम भरी कथाएं सुनते रहोगे तो आपका मन भी मथुरा, काशी और वृंदावन बन जाएगा, यानी इतना पवित्र हो जाएगा कि आपको भी एक न एक दिन उस प्यारे से प्रेम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। और फिर ऐसा रंग चढ़ेगा, ऐसा रंग चढ़ेगा कि फिर उतर ही नहीं पाएगा।